हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10th का। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अगर हम डिफिनीशन लिखें तो टू एंगल्स आर सेड टू बी complementary if their sum equal to 90 डिग्री। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इक्वल टू 90 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिफिनीशन हो गया है। तो जैसे कि हम लोग देखें, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, जहाँ पे एंगल बी पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो एंगल ए है, एंगल सी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी 90 डिग्री आ गया और हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में है सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री होना चाहिए एंगल बी के इक्वल टू। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग पढ़ेंगे टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ से हम एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एंगल ए और एंगल सी हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड है रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विथ टी रेशियोज। टी रेशियोज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी और सी, जहाँ एंगल बी पे 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी में सम ऑफ थ्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी का 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ये मेरा एक रिलेशन है जो आगे हम लोग टी रेशियोज विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यूज करेंगे। तो टी रेशियोज विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सबसे पहले हम देखते हैं साइन का। तो यहाँ से अगर हम साइन ए निकालें
तो साइन ए मेरा आ जाएगा पी बाई एच होता है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। और फिर हम यहाँ से कॉस सी निकालें तो कॉस सी अगर निकालें तो कॉस सी लिखेंगे तो कॉस सी होता है बी बाई एच, कॉस सी बी बाई एच। तो यहाँ पे बी हो गया बी सी और एच हो गया ए सी। तो ये परपेंडिकुलर है बेस, ये हाइपोटेनस। तो बेस बी सी है, हाइपोटेनस ए सी है। तो ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो जो मेरा रिलेशन आएगा वो है साइन ए इक्वल टू कॉस सी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन ए इक्वल टू कॉस सी के जगह पे 90 डिग्री माइनस से लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस से। ये मेरा टी रेशियोज का रिलेशन है फर्स्ट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो ये मेरा फर्स्ट रिलेशन है। सेकंड देखें कॉस का, तो सबसे पहले हम यहाँ से कॉस निकालेंगे इस ट्रायंगल से। तो कॉस होता है बी बाई एच। तो कॉस ये इसके सामने वाला देखें तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस। तो बी बाई एच करेंगे तो ए बी बाई ए सी। फिर यहाँ से हम लोग साइन सी निकालें तो साइन सी निकालेंगे तो साइन सी होता है पी बाई एच। तो यहाँ से साइन सी निकलेगा साइन सी इक्वल टू पी बाई एच। तो ए बी बाई ए सी। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बाई ए सी। और हम ये दोनों को इक्वेट करके जो रिलेशन आएगा वो कॉस ए इक्वल टू साइन सी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू साइन सी का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री माइनस ए पुट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा वो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। ये मेरा सेकंड रिलेशन है। थर्ड देखें तो थर्ड में tan का रिलेशन निकालते हैं। तो थर्ड यहाँ से हम लोग tan a निकालें तो tan a होता है पी बाई बी। तो यहाँ से अगर देखें तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी बाई ए बी हो जाएगा। और फिर हम कॉट सी निकालें तो कॉट सी होता है बी बाई पी। तो इसके सामने हो गया ये बी बाई पी होता है तो ये हो गया बी और ये पी। तो बी सी बाई ए बी होगा। ये दोनों को हम इक्वेट करके जो रिलेशन आएगा वो tan ए इक्वल टू कॉट सी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू कॉट सी का वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू tan ए। ये मेरा थर्ड रिलेशन है। फोर्थ रिलेशन हम लोग देखें कॉट ए का, तो पिछले ट्रायंगल से हम लोग अगर कॉट ए निकालें तो कॉट ए होता है बी बाई पी। तो बी बाई पी होता है तो बी है वहाँ पे ए बी और पी है ए सी। और यहाँ से tan सी निकालें तो tan सी होता है पी बाई बी। तो अगर परपेंडिकुलर वहाँ पे देखें तो ए बी बाई बी सी। अगर इस दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो जो मेरा रिलेशन आएगा वो है कॉट ए इक्वल टू tan सी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू tan, और सी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 90 डिग्री माइनस ए आया था। तो यहाँ से ये रिलेशन है tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। ये मेरा फोर्थ रिलेशन है। फिफ्थ रिलेशन देखें तो कोसेक ए का, तो यहाँ से कोसेक ए निकालें तो पिछले ट्रायंगल से कोसेक ए होता है एच बाई पी।
तो हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा AC बाई, और वहाँ से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो BC, फिर सेक C निकालेंगे तो सेक C होता है H बाई बी, मीन्स हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहाँ से AC बाई BC हो जाएगा। इस दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो जो रिलेशन आएगा वो कोसेक A इक्वल टू सेक C, सॉरी। तो यहाँ से कोसेक A इक्वल टू सेक C का वैल्यू 90 डिग्री माइनस A। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा सेक 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कोसेक A। ये मेरा फिफ्थ रिलेशन है। सिक्स रिलेशन देखें तो यहाँ से हम लोग सेक का रिलेशन निकालेंगे। तो सेक A इक्वल टू होता है H बाई बी। तो अगर हम पिछले ट्रायंगल से हाइपोटेनस निकालें तो हाइपोटेनस मेरा आ जाएगा AC बाई, और बेस मेरा AB है, और फिर यहाँ से हम लोग कोसेक C निकालें तो कोसेक C होता है H बाई पी। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस निकालें तो AC और परपेंडिकुलर AB, तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो जो रिलेशन आएगा वो सेक A इक्वल टू कोसेक C। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेक A इक्वल टू कोसेक C का वैल्यू 90 डिग्री माइनस A। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू सेक A। ये मेरा सिक्स्थ रिलेशन है। अगर हम सबको समराइज करके देखें रिलेशन को तो सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉस A, कॉस 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू साइन A, टेन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉट A, और फिर है कॉट 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू टेन A, फिर है कॉसेक 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू सेक A, फिर सेक 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कोसेक A, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सो डैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसको करने के लिए पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री का सम ऑफ टू एंगल देखेंगे। तो यहाँ से सम ऑफ टू एंगल ये बन रहा है tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, और फिर tan 23 डिग्री और tan 67। तो LHS लेकर चलेंगे तो LHS में है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू इक्वल, सॉरी, तो यहाँ से tan 48 को रहने देंगे, और इसके साथ जो 90 डिग्री बन रहा था वो tan 42 को cot 90 डिग्री माइनस 42 लिखेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग ये हो गया तो tan 23 डिग्री को यहाँ से रहने देंगे, और इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा था tan 67 डिग्री को cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा वो tan 48 डिग्री और cot 90 माइनस 42 को लिखेंगे cot 48 डिग्री, और tan 23 डिग्री इंटू cot 90 डिग्री माइनस 67 को cot 23 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 48 डिग्री tan, तो यहाँ से tan 48 डिग्री, और फिर हम लोग जानते हैं cot 48 डिग्री को 1 बाई tan 48 डिग्री लिख सकते हैं, और फिर यहाँ से tan 23 डिग्री इंटू 1 बाई cot 23 डिग्री को 1 बाई tan 23 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 23 डिग्री tan 48 कैंसिल, tan 23 कैंसिल, तो यहाँ से 1, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। मेरा ये प्रूव्ड हो गया।